23 नवंबर को दिल्ली से करीब 4500 किलोमीटर दूर इथियोपिया की धरती पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट से पड़ोस के कई देशों पर बना खतरा, जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना। 12,000 साल बाद फटे ज्वालामुखी की राख आसमान में छाकर दिल्ली तक आ पहुंची और ज्वालामुखी की राख चीन पर भी कहर कर सकती है। इस ज्वालामुखी के फटने से इथियोपिया का पूरा बादल काला पड़ गया। जनता इस बात से हैरान नहीं, बल्कि हैरानी की बात यह है कि कैसे 4500 किलोमीटर दूर से ज्वालामुखी की राख दिल्ली तक आ पहुंची और इस राख से एयर इंडिया की उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। दोस्तों, अब हैरानी की बात यह है कि क्या इस 12,000 साल बाद हुए ज्वालामुखी विस्फोट से इथियोपिया जैसे कितने देशों को खतरे का सामना करना पड़ेगा? क्या दिल्ली, गुजरात, राजस्थान का वायुमंडल हमेशा के लिए काला पड़ जाएगा? दोस्तों, इथियोपिया के बड़े इंटेलिजेंसों द्वारा बताया जा रहा है कि जो ज्वालामुखी फटा उसकी गुबार 15 किलोमीटर दूर तक पहुंची। और सबसे खुशी की बात यह है कि इतने बड़े ज्वालामुखी के फटने के बाद भी इथियोपिया में मौत का नजारा सामने नहीं आया। हेलीगुबी ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली राख वायुमंडल में इतनी तेजी से फैली कि यमन और ओमान होते हुए यह भारत पहुंच गई और अब चीन की तरफ बढ़ने लगी है। इथियोपिया के आपार इलाके को भूकंप प्रवण क्षेत्र माना जाता है, जहां पर ज्वालामुखी फटा और रेगिस्तानी इलाका है और इसके आसपास छोटे छोटे गांव हैं। इसके कारण आसपास बसे गांव राख से ढक गए और जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब भी ये हेलीगुबी ज्वालामुखी नामक विस्फोट से लोग हैरान हैं कि कैसे 12 साल बाद हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने दुनिया को अपनी चपेट में ना ले ले। ज्वालामुखी की राख को सलाहकार केंद्र और भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को पाकिस्तान और उत्तरी भारत में राख के धुएं फैलने से पहले यमन और ओमान के ऊपर से घने धुएं का गुब्बार दिखा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से निकले राख के बादल अब भारत से दूर जा रहे हैं। ये बादल अब चीन की ओर बढ़ रहे हैं और मंगलवार शाम 7:30 बजे तक पूरी तरह भारतीय आसमान से निकल जाएंगे। पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में एक भाग होता है जिसे मेटल कहते हैं। यहाँ अत्यधिक गर्मी के कारण पत्थर पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर दबाव के कारण रास्ता बनाकर ऊपर आता है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है और जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं।